हेलो एवरीवन। स्लीप साइकिल, जो दोनों स्लीप साइकिल थी NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, दोनों में फ़ाइट होती है और दोनों स्लीप साइकिल जो हैं 90 मिनट्स के बाद कम बैक करती हैं। तो किस तरीके से इनका प्रोसेस होता है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। स्टार्टिंग के 90 मिनट्स में नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है स्लीप वो 90 मिनट तक चलती है। उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का साइकिल आता है। इस तरीके से ये स्लीप साइकिल जो हैं आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं और चलती हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप दोनों का रेशियो जो है चेंज होता रहता है। हाफ नाइट स्टार्टिंग के जो हाफ नाइट होती है उसमें NREM स्लीप जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है वो मोस्टली वर्क करती है, जो कि 90 मिनट्स की साइकिल होती हैं। उसके बाद REM स्लीप का पार्ट थोड़ा स्मॉल होता है कंपैरिजन में NREM के। तो जब NREM साइकिल जो है स्टार्टिंग के नाइट के हाफ पार्ट में जो है NREM स्लीप वर्क करती है, देन उसके बाद REM स्लीप का साइकिल स्टार्ट होता है। अब हम नाइट के हाफ पार्ट के बाद जब सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं तो उस समय रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो होता है, REM स्लीप जो होती है वो डोमिनेटिंग होती है। उस समय उसका पार्ट जो है बढ़ा हुआ होता है और मॉर्निंग के टाइम पे जो हाफ पार्ट के बाद जो टाइमिंग होता है उस समय नॉन रैपिड आई मूवमेंट का स्लीप जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है कंपैरिजन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के। NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है उसका पार्ट रात के टाइम पे ज़्यादा होता है और मॉर्निंग के जो सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट में नाइट के REM स्लीप रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का पार्ट जो है ज़्यादा रहता है। और इस कॉन्सेप्ट का आइडिया जो है वो जनरल पब्लिक को मोस्टली नहीं है, तो इसके लिए हम समझते हैं, पहले मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, बट इस कुछ ऐसे समझ सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू, रात में हमें जो है हमारे सोने का टाइमिंग जो है 12 बजे, सपोज दैट हम लोग 12 बजे सोए और हमने टाइम टेबल बनाया था कि हम 8 बजे उठेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्लीप साइकिल जो है वर्क करेगा। बट हमें सडनली कोई काम आ गया तो हमें 8 बजे की जगह 6 बजे उठना पड़ा। जब हम 6 बजे उठे तो हमने अपनी नींद का कितना % खोया? अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज उसमें रहेगा कि हमने अपनी नींद का 20% खोया, क्योंकि 8 आवर्स को हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, तो उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो लास्ट पार्ट हमारा बचेगा, 6 घंटे का हमने स्लीप ले लिया, उसमें जो 2 घंटे बचे, आई मीन 25% का जो पार्ट हमने खोया, नींद का जो पार्ट खोया अकॉर्डिंग टू द रेशियो। बट जो टाइम हमने खोया उस टाइम पे किस स्लीप का रेशियो ज़्यादा था? उस समय मॉर्निंग में रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का रेशियो ज़्यादा था। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का हमने कितना % खोया? 60 से 90% हमने रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का खोया। अगर हम मॉर्निंग में 8 o'clock उठ गए और रात में 2 बजे सोने गए, सपोज दैट सेकेंड एग्जाम्पल, कि अगर हम मॉर्निंग में 8 o'clock उठ गए और रात में हम 2 बजे सोने जा रहे हैं स्लीप के लिए, तो हम किस स्लीप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस करेंगे? तो हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट खो देंगे। तो इस तरीके से स्लीप साइकिल मूवमेंट करती है। मॉर्निंग का टाइम भी हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि हमें इवनिंग का टाइम। तो जो 8 आवर्स की साइकिल है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द राइटर। ये पूरा फिनोमेना जो साइंटिफिकली बताया था राइटर ने, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।